चलिए, तो दैट मीन्स क्या होगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बेटा आगरा। ठीक है, जीरो कैसे? जैसे हम लोग जानते हैं आरपी अगर मेरा 1 होगा तो एफिशिएंसी, हेलो, आरपी अगर मेरा ये 1 होगा, आरपी अगर मेरा 1 होगा तो एफिशिएंसी मेरी बेटा कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी मेरी 0 होगी, और वर्क डन भी मेरा क्या होगा बेटा 0 होगा। अगर आरपी मेरा बेटा क्या होगा, मेरा मैक्सिमम होगा, तो एफिशिएंसी मेरी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी, एंड वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आइए। हरी अप। For the same compression ratio, the efficiency of the Brayton cycle is. For the same compression ratio, the efficiency of the Brayton cycle is equal to diesel cycle, equal to Otto cycle, equal to dual cycle. तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ओटो साइकिल, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। तो अगर बेटा मैं लिख दूं इक्वेशन, तो T2 by T1 इज इक्वल्स टू P2 by P1 की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा इज इक्वल्स टू V1 by V2 की पावर गामा माइनस 1। ये आपका क्या है, कंप्रेशन रेशियो है, और ये आपका क्या है, प्रेशर रेशियो। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ऑटो साइकिल के अंदर यूज करते हो, ये वहां यूज करते हो। चले आगे, चलिए नेक्स्ट पर आइए बेटा। Pressure reaches a value of absolute zero at a temperature of minus 273 Kelvin under vacuum condition at the earth center and when the molecular momentum of the system becomes zero। तो ऑप्शन बेटा आपका क्या हो जाएगा, इट वुड बी डेली। जब मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो हो जाता है तो हम लोग कहते हैं वी आर रीच एट एब्सोल्यूट जीरो। लेकिन ऐसा बोला सर हम लोगों ने एक और, अगर हम टेम्परेचर की टर्म में देखें तो, टेम्परेचर की टर्म में अगर देखते हैं तो बेटा टेम्परेचर की टर्म में अगर आप देखते हो तो अगर यहां पर लिखा होता इट इज -273 डिग्री सेल्सियस, अगर -273 डिग्री सेल्सियस लिखा होता तो हमारा काम बन जाता। राइट, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन हमें यहाँ क्या करना था, -273 डिग्री सेल्सियस लिखना था। चलिए नेक्स्ट पर आइए। फास्ट, चलो अभी 13 क्वेश्चन लेफ्ट हैं, 17 क्वेश्चन चल रहा है। हेलो, बस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स आर यूजुअली प्रिफर्ड फॉर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स हैं बेटा, वो ज्यादातर किसके लिए यूज किए जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर हाई प्रेशर एंड लो डिस्चार्ज। किसके लिए यूज करते हैं बेटा हम लोग, द हाई प्रेशर एंड लो डिस्चार्ज के लिए हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स यूज करते हैं। गॉट इट, ध्यान रखिएगा। अब सेम चीज हमारे पास आता है, बोला सर रोटरी कंप्रेसर। अगर हम बात करें रोटरी कंप्रेसर की, तो रोटरी कंप्रेसर हम किसके लिए यूज करेंगे, ये हमारे पास आ जाता है बेटा लो प्रेशर एंड हाई डिस्चार्ज के लिए, लो और हाई डिस्चार्ज। ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई डिस्चार्ज के लिए। राइट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आइए।
हरी अप, शाबाश, मूव इट, मूव इट। बस यही कहूंगा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हमेशा मैं एक ही चीज आप लोगों को बोलता हूं, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि बेटा जब मैं स्टूडेंट था तब मैं भी बहुत ज्यादा गलतियां यही करता था, और बाद में मुझे उस गलती का एहसास आता था कि यार मुझे आते आते क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी जल्दबाजी की वजह से मैंने उस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। अगर मैं उसको थोड़ा सा समय आई थिंक और देता तो मेरे लिए अच्छा होता। चलिए पढ़िएगा ध्यान से, तो आप ये गलती ना दोहराएं। द कैपेसिटी ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब पर मिनट रेफर्स टू ए वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर expressed in meter cube per minute refers to a volume of receiver tank, constant pressure, displacement, compressor displacement, free air delivery and compressor air discharge। तो क्या है बेटा? FAD, फ्री एयर डिलीवरी हम लोग इसको लेकर चलते हैं, राइट। चलिए आज चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए, देखते हैं कितने लोग करेंगे। हरी अप। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ गिवन वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला लिखते ही गिवन वैल्यू पुट करोगे, सेकंडों में आंसर आएगा, सेकंडों में आंसर आप लोगों का आएगा। The food compartment of a refrigerator is maintained at 4 degrees Celsius by removing heat from it at a rate of 360 kilojoule per minute if the required power input to the refrigerator is 2 kilowatt। The COP of the refrigerator is, तो आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? निकालें, कितना? 360 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2, तो कितना आ जाएगा? बोला सर 180। सर 180 तो आंसर ही नहीं दिया, 180 तो आंसर ही नहीं दिया। तो बेटा ये देख किसके अंदर दिया, किलोजूल पर मिनट। ये क्या है? किलोवाट। तो आप भी जानते हो किलोजूल पर मिनट, किलोजूल पर मिनट और किलोजूल पर सेकंड, इसकी जगह अगर मैं सेकंड कर दूं तो वो क्या होता है? किलोवाट होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 60। तो ऑप्शन बेटा आपका कितना आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा। ऑप्शन मेरा कितना आ जाएगा? दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आइए, शाबाश शाबाश, हरी अप, नेक्स्ट। चलो 20th, अभी भी 10 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, हमारे पास बहुत समय है। चलो पढ़ेंगे। Subcooling in a vapor compression cycle does not affect the required work and increasing the refrigeration effect, ठीक है, increase the required work and decrease the refrigeration effect, increase the required work and the refrigeration effect, decrease the required work and the refrigeration effect। तो क्या होता है? ऑप्शन आपका आगरा आ जाएगा, does not affect the required work and increase the refrigeration effect। वेरी सिंपल, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट बेटा। A steam nozzle is said to be choked। A steam nozzle is said to be choked when, चौक कब होती है? There is a stoppage of flow through the nozzle। 9, the flow rate cannot be increased by increasing the supply pressure। The critical condition prevail and mass flow rate is maximum। The shock effect is felt in the nozzle। तो ऑप्शन बेटा आपका क्या हो जाएगा? चेन्नई। The critical condition prevail and mass flow rate is maximum। जब नोजल के थ्रू मास फ्लो रेट मैक्सिमम हो जाता है, मास फ्लो रेट मैक्सिमम और क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, तो हम बोल देते हैं द नोजल इज सेड टू बी
चॉप्ड। तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो यहां से कई बार पूछ लेता है, तो वो हमारा क्या होगा, इट इज 2 प्लस n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n अपॉन में n माइनस 1। ये आपका क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, हरी अप। Blading efficiency is defined as the ratio of, blading efficiency is defined as the ratio of relative velocity at outlet and inlet, blade speed and absolute steam velocity at inlet, work done by the steam on the blade and the energy supplied to the blade, cosine of the angle made by the relative velocity at outlet and inlet। ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, it is C. Work done by the steam on the blade and the energy supplied to the blades is this. Move to the next beta. Hurry up fast. Identify the incorrect statement from the following options. An air refrigeration cycle. The heat rejection and the heat removal from the cool space at the constant volume. पहला ही गलत है, दोनों ही किस पे होते हैं, at constant pressure पे होते हैं। पहला ही गलत, constant volume बोल दिया। चलिए नेक्स्ट पर आइए। Which is the correct representation of the above process on the TS scale? इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव प्रोसेस? दैट मींस इसमें अबव प्रोसेस लिखेगा तो हम लोग क्या कह देंगे, कार्नोट की बात कर रहा होगा तो इसके अंदर हम लोग क्या कह दें, कार्नोट की बात कर रहा है तो हम लोग क्या कह दें, दिस इज द कार्नोट साइकिल। कार्नोट की शायद बात कर रहा होगा, इसके अंदर लिखा है, सॉरी, अरे यार क्वेश्चन रूल है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन अबव प्रोसेस टीएस स्केल, तो दैट मींस किसकी बात कर रहा था ये, कार्नोट साइकिल की बात कर रहा था। सॉरी मैंने बताया नहीं, इस कार्नोट साइकिल। तो ये आपका कार्नोट साइकिल टीएस डायग्राम हो गया। कई बार थोड़ा सा ना क्वेश्चन में आधा अधूरा हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पर आइए। A high speed diesel engine theoretically operates on, क्या कह रहा है ये, हाई स्पीड डीजल इंजन किस पे, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल, मिक्स साइकिल ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, दिल्ली, जिसको आप लोग ड्यूअल साइकिल और सेमी डीजल साइकिल भी बोलते हैं, राइट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका कास्केड रेफ्रिजरेशन का। देखते हैं कितना, ये शायद 26 क्वेश्चन है आप लोगों का। हरी अप, 4 क्वेश्चन अभी हमारे पास और हैं, करते जाइए, शाबाश।
In a cascade refrigeration system, the COP of lower cycle is COP1 and upper cycle is COP2. Then the combined COP आपकी क्या हो जाएगी? तो बेटा ऑप्शन हमारा हो जाएगा what? ऑप्शन इज C. COP1 into COP2, 1 प्लस में COP1 प्लस में COP2. Cascade refrigeration system मेरे बच्चे. चलिए हरी अप नेक्स्ट छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं. दिस इज द 27th क्वेश्चन मेरे बच्चे. 27th. इसके अंदर भी आई थिंक सर कुछ मिसिंग है ना. इस क्वेश्चन के अंदर शायद कुछ मिसिंग है. इन एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल द एंथैल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर एंड after the evaporator respectively 75-80. The circulation rate of the refrigerant for the each of the refrigeration. इसके अंदर each 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात इसके अंदर करनी चाहिए, तभी आप इसको निकाल सकते हैं. क्योंकि अगर आपके पास रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी नहीं होगी तो एम डॉट आप नहीं निकल पाओगे, और एम डॉट अगर नहीं निकाल पाएंगे तो हमसे दिक्कत हो जाएगी. तो उसको लीव छोड़ दीजिएगा. ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर दैट मींस क्या है, डाटा इनसफिशिएंट वाला बात है. कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए. 28 पे आइए. 28 पे आइए बेटा. चलो सीधा सीधा मैच करते हैं. NH3 आपका हो जाएगा 717, CO2 आपका हो जाएगा 700, ये वाटर हो जाएगा 718, और ये आपका हो जाएगा 729. तो देख लो 5 3 2 1 का है. 5 3 2 ए मेरा 5 हो गया, वेरी गुड. और बी मेरा 3 हो गया, ठीक है. सी मेरा 2 हो गया. सी मेरा वाटर तो 718 है. सी मेरा 1 हो गया, ये हो गया, और डी मेरा 2 हो गया. तो ऑप्शन आपका हो जाएगा चेन्नई. चलिए दिस इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे. दिस इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन. हरी आप. This is your second last question. The significant advantage of using ammonia as a refrigerant is characteristic odor, high latent heat, solubility in water and inflammability of this. तो significant advantage basically क्या है भाई? सबसे पहले हम बात करते हैं high latent heat and solubility in water. तो सबसे बड़ी बात हम लोग ये बोलेंगे इसके अंदर आंसर, the solubility in water. अब कहोगे सर ऑप्शन बी भी तो हो सकता है. ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट उसका ऑप्शन चेन्नई में बोलूंगा. चलिए दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे. दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं. हरी अप बच्चा. Given that along the path 1, 2, 3 of a system absorb 100 kilojoule of as heat and does 60 kilojoule of work, why along 1, 4, 3 it does 20 kilojoule work, then the heat absorbed during the cycle 1, 4, 3 आपको बताना है. ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कम से कम 2 to 3 टाइम्स पहले भी मैं आप लोगों को ये करवा चुका हूं, तो थोड़ा ट्राई कीजिए. चलिए पहले कहता हूं 1, 2, 3, एक साइकिल है 1, 2, 3. ठीक है. सिस्टम एब्जॉर्ब 100, एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव होएगा. du क्या कह दें 1 से 3 प्लस वर्क कितना, डज द वर्क 60. तो यहां से बेटा आपका जो du है वो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा. 40 भी कैसा पॉजिटिव. तो 1 से 3. अब मैं बात कर रही है 143 की. तो अगर मैं यहां से निकालूं तो बेटा dq du प्लस में डेल w. अब du जो है इंटरनल एनर्जी 1 से 3 क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी में देख रहे हो आप दोनों पॉइंट्स के लिए सेम है. तो प्रॉपर्टी एक पॉइंट फंक्शन है, किस पे डिपेंड करेगा, पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा. तो भाई ये चेंज नहीं होगा, ये भी सेम हो जाएगा. तो कहता है ये 20 वर्क करता है और 40 इसके अंदर ये है. तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 60. 60 इज द करेक्ट आंसर.
60 is the correct answer. Got it? Got it? चलिए, तो आई होप सो बेटा आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। हैप्पी होली अगेन।